हाय टॉरस। आपका मंथली जुलाई मंथ की रीडिंग में स्वागत है। तो अब हम आपके कार्ड खोलते हैं। आप वीडियो को पसंद आए तो थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हैं, कमेंट पे लाइक कर सकते हैं। देखते हैं इस महीने की ओवरऑल एनर्जी टॉरस वालों के लिए कैसी रहने वाली है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, प्लीज गाइड मी। टॉरस के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। ये आपका करियर का कार्ड है, ये आपका रिलेशनशिप्स का कार्ड है, एंड ये आपका मनी का कार्ड है, ये आपका गाइडेंस कार्ड है। अब हम देखते हैं आपके लिए महीना कैसा रहने वाला है जुलाई का। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग टॉरस। आई होप इस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर रिवर्स में आपके कार्ड आया है, जो कि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड हमें क्या बता रहा है ओवरऑल एनर्जी में। ओवरऑल एनर्जी में यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड बता रहा है बहुत ज्यादा सिक्योर्ड एनर्जी है, बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के बैठे रहना। सबसे पहली चीज यहाँ पे फाइनेंस के लिए डायरेक्ट मैसेज है कि फाइनेंस को लेकर के, चीजों को लेकर के आप बहुत सिक्योर्ड रह सकते हैं। एंड बहुत ज्यादा आपकी थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी भी चीजों को देख के लग रही है। फेयर की एनर्जी भी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मुझे दिख रही है। एंड चीजों के लिए ओपन अप ना होना, हार्ट चक्रा का यहाँ पे ब्लॉक्ड होना मुझे दिख रहा है। थोड़ी सी इनसिक्योरिटी, डर जैसी चीजें, थोड़ी सी जलन जैसी, थोड़ी नेगेटिव एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। फाइनेंशियली आप यहाँ पे थोड़ा सा सिक्योर भी रहेंगे, ये भी एक मैसेज है आपके लिए। एंड आप काफी बचत के साथ अपने पैसे को यूज करेंगे। चीजों को आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहेंगे इस महीने। अपनी चीजों को उतना ही शेयर करेंगे जितना आपको लगता है आप शेयर करें। तो बहुत शेयरिंग एनर्जी नहीं दिख रही। चीजों लोगों को बता नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं, है ना। थोड़ी सी इंटेंशन जो है आप समझना चाहते हैं सामने वाले की भी, तभी आप अपनी चीजों को बता रहे हैं। मनी आपके सेंटर ऑफ थॉट इस महीने रह सकता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि चीजों को लेके बैठ जाना, किसी ने कुछ कहा उसको लेके बैठ जाना, ये भी आपकी एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। करियर वाइज में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे आप एक्शन ओरिएंटेड भी नहीं दिख रहे। चीजों को लेके सोच ज्यादा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल बैठा हुआ है। बहुत ज्यादा चीजों को सोचना, ओवर थिंकिंग भी कई जगह पे आप चीजों को लेकर के कर रहे हैं। अगर मैं करियर की बात करूं तो बहुत ज्यादा मनी, फाइनेंस आपका सेंटर ऑफ थॉट है। पैसों को बचत कर रहे हैं, ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, जरूरत के हिसाब से खर्च कर रहे हैं। अपनी मनी को थोड़ा सीक्रेटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फाइनेंस को सीक्रेटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। चीजों दूसरों को शेयर नहीं कर रहे हैं। रिलेशनशिप में अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। थोड़ा हार्ट चक्रा की ब्लॉक एनर्जी है, सामने वाले को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अपनी इमोशंस एंड फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बैठ गए हैं चीजों को लेकर के। चीजों को पास्ट से कुछ चीजें हैं उनको भी आप हो सकता है लेके बैठे हो या उसे रिलीज ना कर पा रहे हो। पास्ट की चीजों को लेके बहुत सोचते हुए दिख रहे, इल्यूजन बहुत ज्यादा है। हो सकता है आप थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हो किसी चीज को लेके। एंड मुझे ऐसा लगता है वो चीज इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इल्यूजन बहुत है, क्योंकि राहु का कार्ड है। इल्यूजन यहाँ पर आपको दे देता है, ठीक है। तो कुछ एनर्जी, मतलब मैं कहूंगी बहुत पॉजिटिव नहीं है, ओके है, बहुत पॉजिटिव प्रोटेक्टिव मोड में आप यहाँ पे दिख रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको बोलूंगी कि इस टाइम पे आप हार्ट चक्र का मेडिटेशन करें, इस महीने आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। और ये देखें कि आप कहाँ नेगेटिव थॉट, नेगेटिव माइंडसेट के साथ डील कर रहे हैं, कौन सी चीजें हैं आपको परेशान कर रही हैं, उनका इंट्रोस्पेक्शन करने की कोशिश करें कि क्या चीजें एक्चुअल में बड़ी हैं या आप उसे बड़ा बना रहे हैं। आप कोई राहु की रेमेडी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और आप अपने यहाँ पे इमोशंस को भी एक्सप्रेस करते नहीं दिख रहे, तो आप अगर हार्ट चक्र की हीलिंग करेंगे तो ये महीना ओवरऑल आपके लिए यहाँ पे अच्छा जाएगा। इल्यूजन से थोड़ा सा बचे, ठीक है, कंफ्यूजन से बचे, ठीक है, ओवर थिंकिंग से बचे। तो ये रहेगा। ट्रस्ट थोड़ा चीजों पर करने की कोशिश करें, थोड़ा मिसट्रस्ट की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है जो राहु आपको यहाँ पे दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो करियर में मैंने कहा देखो आपके ये भी कार्ड रिवर्स में ही है। तो यहाँ पर जो करियर के बारे में बताऊं, आपको लग रहा है कि करियर को लेकर के, तभी यहाँ पे ये एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल। 4 से 5, 5 मतलब सडन चेंज की एनर्जी, 5 मतलब इनबैलेंस है यहाँ पर, ठीक है। मेंटली आप काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में लग रहे हैं, या आप अपने वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट में हो सकते
सकते हैं आप फैमिली कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, रिलेशनशिप्स की वजह से आप करियर में आप जगल कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, क्लैरिटी की कमी है, बहुत नेगेटिव एनर्जी है, बहुत मेंटली आप यहाँ पे डिस्टर्ब मुझे करियर की वजह से दिख रहे हैं। यहाँ पर जो है ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मल्टीपल चीजों को लेकर के आप कंफ्यूज हो रहे हैं, परेशान हैं। तो ऐसे करके आप थोड़ा करियर को लेके स्ट्रेस में, मेंटली, इमोशनली थोड़े प्रॉब्लम में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो करियर को लेकर के मैं आपको बोलूंगी कि जो भी सिचुएशन है इस महीने मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप मेडिटेशन जरूर करें। ये महीने आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहेगा, ताकि एटलीस्ट आप इमोशनल लेवल पर बैलेंस हो सके और मेंटल लेवल पे बैलेंस करें हो सके, क्योंकि ये महीना आपको थोड़ा मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब करके जाएगा। ठीक है। एंड अगर मैं लव लाइफ की भी आपकी बात करूं तो देखो मैं सारे कार्ड रिवर्स में क्यों आए हैं, एक मिनट। अगर मैं आपकी ये एनर्जी मैं बोलूंगी क्या नाम है टॉरस वालों के लिए कि थोड़ा सा महीना आपके फेवर में नहीं है। ठीक है, काफी नेगेटिव एनर्जीज हैं आपके लिए इस महीने में। चीजों का आप बहुत ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सोच रहे हैं, कोई व्यक्ति कॉन्स्टेंटली आपके दिल और दिमाग में छाया हुआ है, आप उसके बारे में सोचते जा रहे हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पेज की एनर्जी लो जो लैक ऑफ एक्शन की बात बता रहा है, जो कहीं ना कहीं लैक ऑफ कमिटमेंट की बात बता रहा है ना। लेकिन ये भी मैं आपको बताऊं, आप इमोशनली बहुत वल्नरेबल इस महीने में रहेंगे, किसी के बारे में बहुत सही सोचेंगे, इमोशंस रिलेशनशिप में काफी हावी रहेंगे, लेकिन ये इमोशंस आप अपने तक रखेंगे, अपने पार्टनर को शेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये है कि जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उससे अपने इमोशंस को शेयर करें, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। अगर आप हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स बताएं, ताकि उसे पता चले आप उसके बारे में क्या सोच और फील कर रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर को बताएं। जो लोग सिंगल है वो हो सकता है किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिसके बारे में आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, वो इंसान आपके दिल और दिमाग पे छाया हुआ है, लेकिन फिर अगेन यहाँ पे एक्शन मिसिंग है। आप यहाँ पे एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका एक्शन यहाँ पे मिस है। और हाँ, आप इस पर्सन के बारे में सोच तो रहे हैं जो लोग सिंगल है, लेकिन ये बहुत प्रोबेबली चांसेस है कि अभी आप इस पर्सन के बारे में एक्शन ना लें, अभी आप इस पर्सन से कोई बात ना करें, अभी आप इस पर्सन के बारे में अपने इमोशंस एक्सप्रेस ना करें। ये भी आपकी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अगर मैं मनी की बात करूँ तो मनी के लिए 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तभी यहाँ पे 5 देखिए, ये कार्ड ओवरऑल एनर्जी का है, ये करियर का है, ये मनी का है। तीनों कार्ड कितने कनेक्टिंग है, 4 5 5, यानी कि इस महीने आप करियर और फाइनेंस में बहुत स्ट्रगल फेस करने वाले हैं, वर्क प्लेस पे स्ट्रगल करने वाले, पैसों को लेकर दिक्कत रहेगी। तभी यहाँ पे आपकी अप्रोच बहुत बचत की है, सेविंग की है, क्योंकि फाइनेंशियली आप कहीं ना कहीं एक हार्ड टाइम इस महीने में फेस करेंगे। पैसा रुकेगा, पैसा आएगा नहीं, है ना, या पैसे के रास्ते आपके लिए थोड़े से रुकेंगे। ये चीज भी आपको काफी स्ट्रेस में, टेंशन में रखेगी। ठीक है, हो सकता है कहीं मनी ब्लॉकेज हो जाए, और ये महीना आपको फाइनेंशियली एक अच्छा क्राइसिस भी दे सकता है। तो आप अपनी सेविंग को स्मार्टली यूज करें। ठीक है, और जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सोच के और समझ कर करें। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में बहुत ज्यादा पॉवर्टी को शो करता है। ठीक है, एंड किसी को भी पैसे देने से पहले सोचें। ठीक है, अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले सोचें, क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं एक मनी की कमी को हमें बता रही है। तो थोड़ा सा मनी को लेकर के आपको इस महीने में केयरफुल अप्रोच को अपनाना चाहिए। एंड गाइडेंस के रूप में आपके लिए 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 7 ऑफ सोर्स इज अ नॉट गुड कार्ड, अगेंस्ट ये केतु का कार्ड है। केतु क्या बताते हैं, इल्यूजन बताते हैं। केतु क्या बताते हैं, कार्ड हमें बता रहा है कि किसी तरह की चीटिंग से बचें। इस महीने आपको कोई फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, जैसे कि कार्ड्स आपको बता रहे हैं कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कोई चोरी हो सकती है, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है, पहला मैसेज। तो अपने मन, क्योंकि यहाँ पे मनी के लिए ऑलरेडी हमें काफी जो वो दिख रही है एनर्जी नेगेटिव्स दिख रही है, तो सबसे पहले अपने फाइनेंस को बचा करके संभाल करके रखें। पैसों के बारे में जो है थोड़ा केयरफुल रहें, अपनी मनी को लेकर केयरफुल रहें। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर है कोई व्यक्ति आपको मैनिपुलेट कर सकता है, चीट कर सकता है, किसी तरह की आपसे ऐसी इंफॉर्मेशन ले सकता है जो सेंसिटिव हो। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अपने आप में केयरफुल रहे, अपने मनी को लेके, अपनी इंफॉर्मेशन को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के।
ठीक है, ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको कॉन्स्टेंटली फ्रॉड कर रहा हो, कोई चीटिंग कर रहा हो, ये इन केस ऑफ रिलेशनशिप में हो तो वहां भी हो सकता है। लेकिन कुछ आपके साथ चीटिंग होने की चांसेस है, कोई धोखा हो सकता है, कोई मैनिपुलेशन हो सकता है, कोई पर्सन आपको मैनिपुलेट कर सकता है। इस चीज से भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज है वो थोड़ी सी ज्यादा नेगेटिव है, तो आपको बोला जा रहा है केयरफुल रहें, ठीक है, स्टेबल इक्विटी को मेंटेन करने की कोशिश करें, थोड़े से ध्यान से कनेक्ट हों, मेंटली बैलेंस्ड रहें, ओवर थिंकिंग से बचें, लैक्स से बचें। तो ये महीना जो है, इस महीने में मैं बोलूँगी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ा प्लानिंग, कोई बड़ी डिसीजंस ना लें। बस इस महीने को आराम से आपको काटना है, इस महीने को आराम से आपको बिताना है, ताकि आप जो है किसी तरह के बड़े बड़े प्रॉब्लम में ना फंस जाएं, बड़े लॉस में ना फंस जाएं, क्योंकि इस महीने की एनर्जी आपके लिए थोड़ी सी इनफेवरेबल है, आपके आपके फेवर में नहीं है। मैं आपके लिए कुछ यहाँ पे मैसेजेस लेना चाहती हूँ, गाइडेंस कार्ड्स, और ताकि इस महीने को आप कैसे बेटर बना सकते हैं। जो टॉरस वाले लोग हैं वो अपने महीने को कैसे और बेटर बना सकते हैं। थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है आपके साथ, आपके वर्क प्लेस पे और आपके काम में, कि आप तो बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, काम में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को अच्छा करने की अपने काम में, बिजनेस में कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई और आपसे आपका क्रेडिट लेके चला जाए। दिस कैन बी ऑल्सो हैपन, तभी यहाँ चीटिंग का कार्ड है, ठीक है। तो ये भी एक एनर्जी हो सकती है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो कोई और आपका क्रेडिट लेके जाने की कोशिश करे, कोई और बेनिफिट लेके जाने की कोशिश करे। तो इस चीज़ से भी आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इस महीने आपके लिए यही है, अपने आप को मेंटली स्टेबल रखें, केयरफुल रहें, ठीक है, जल्दबाजी में डिसीजंस ना लें, ठीक है, और कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई बड़ा डिसीजंस ना लें, लाइक कोई जॉब शिफ्ट करनी है इस महीने, ना ऐसा नहीं करना। इस महीने बस आपको चीज़ों को स्लो वे में निकालना है, एंड चीज़ों को जो है थोड़े टाइम के लिए होल्ड डाउन करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अप्रोच थोड़ी सी आप स्लो रखें, जल्दबाजी में चीज़ें ना करें। तो मुझे लगता है स्मार्टली दिमाग से अपना काम लें, ठीक है, अपने दिमाग पर चीज़ों को हावी ना होने दें। तो मुझे लगता है चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। तो दिस इज़ फॉर यू टॉरस, गॉड ब्लेस यू। थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है, आई होप आप अच्छे से डील कर लेंगे, यू कैन डू इट, क्योंकि यहाँ पे एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, यू आर वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी क्लेवर ऑल्सो। तो अपनी उस क्लेवरनेस, अपनी इंटेलिजेंस को इस महीने अपने फेवर में यूज़ करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, नमस्ते।